जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष खास कार्यक्रम में। मित्रों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी राशि में शुक्र ग्रह के परिवर्तन होने के साथ साथ आज 7:50 से राजयोग प्रारंभ होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज के बाद से आपकी राशि में शुक्र ग्रह ने परिवर्तन होने के उपरांत सोम ग्रह पहले स्थान पर आ चुकी है, जिनकी वजह से आपकी राशि में बहुत बड़ी भयंकर खुशखबरी निकलकर सामने आने वाली है। दोस्तों, ढोल नगाड़ा बजाने की तैयारी कर लो, क्योंकि आज के बाद से आपकी राशि में बहुत बड़ी तूफान खुशखबरी आने वाली है। दोस्तों, मेरा कहना मानो तो सारे काम छोड़कर आज इस वीडियो को देख लो, क्योंकि बार बार ऐसा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, क्या है यह खुशखबरी, संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा नीचे कमेंट बॉक्स में सभी भक्तगण राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हमारे गुरुजी के एक अनमोल विचार से शुरू करते हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि मनुष्य की जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं, किंतु जो व्यक्ति उसे परिस्थितियों को तलकर अपने मन में आगे बढ़ाने की सोच रखता है, वही व्यक्ति निम्न पर सर्व उच्चतम पहुंचता है। वह व्यक्ति जीवन में कभी ठोकर नहीं खाता है, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहता है। तो मित्रों, अगर हमारे गुरुजी की बात आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए आप सभी के इस कीमती समय को बिना गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ढोल नगाड़ा बजाने की तैयारी कर लो, क्योंकि आज के बाद से आपकी राशि में बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है। दोस्तों, ये बात मैं नहीं बल्कि अंतरिक्ष में बैठे आपकी राशि का रही है। जी हां दोस्तों, क्योंकि सौर मंडल में भी ग्रहण का प्रकोप बदल चुका है, जिनके वजह से आपकी राशि में भयानक परिवर्तन आने वाली है। दोस्तों, करोड़ का धन लाभ आपको होने वाला है। उनके साथ साथ आपने कभी सपने में भी इतनी बड़ी खुशी योग दिन नहीं देखे होंगे। एक प्रकार से कहा जाए तो राजयोग आपकी राशि में लिखा हुआ है। दोस्तों, गली मोहल्ले में आपके ही नाम की चर्चा होना शुरू हो जाएगी। यूं कहे तो घर घर आपका नाम की चर्चा होगी। दोस्तों, ढोल बजाकर नाचने की तैयारी कर लो, क्योंकि नाच नाच कर आपके पांव दिखने लगेंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। अब तो आपकी किस्मत में चांदी ही चांदी होने वाला है। दुश्मन भी आपकी तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान के घर देर होते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। ठीक इस प्रकार आपकी किस्मत में आज के बाद से चांदी ही चांदी होने वाला है, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव स्वयं आपकी राशि में बहुत बड़ी परिवर्तन करने वाली है। आज के बाद से आपकी राशि में विभिन्न प्रकार की परिवर्तन के साथ साथ जीवन में एकाग्रता तथा नौकरी, कारोबार, मजदूर तथा चाहे व्यापारी क्यों ना हो, उनके कार्य करने की क्षमता में अधिक से अधिक वृद्धि और समृद्धि आएगी। उनके साथ साथ आज के बाद से उन सब के जीवन में लाभ की प्रतिक्रियाएं आगे बढ़ेगी। अगर आप मेरा कहना मानो तो आज के बाद से अगले 6 घंटे के अंदर आपकी राशि में बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है। मित्रों, यह समय आपकी राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि न्याय के देवता स्वयं भगवान शनिदेव आपकी राशि में विराजमान होने वाले। यूं कहें तो उनके आने से आपके जीवन की सफलता की राज आगे बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में रुके हर एक कार्य पूर्ण हो जाएगी। उनके साथ साथ आपके जीवन में धन दौलत, बैंक बैलेंस, शोहरत, सो आराम तथा कर्म का संपत्ति, जायदाद हाथ लगने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जिनके भी राशि में भगवान विराजमान होते हैं, उनकी राशि के जातक मंगल ही हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के आने की पूर्व ही उनकी राशि में बहुत बड़ी भूचाल आना शुरू हो जाती है। तरक्की के नए नए अवसर खुल जाते हैं। अनेक प्रकार से उनके घर में धन दौलत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्वयं भगवान आना चाहते हैं। और दोस्तों, भगवान उनकी राशि में चमत्कार करते हैं। जो अपने जीवन काल में कर्म अच्छे किए होते हैं, बिना कर्म के लोगों के जीवन में खुशियां कभी नहीं होती है। दोस्तों, ढोल बजाकर नाचने की तैयारी इसलिए कर लो, क्योंकि करोड़ का लॉटरी आपकी राशि में लगने वाली है। भगवान शनिदेव आपकी राशि में धन संपत्ति के साथ साथ तरक्की भी आपको देने वाली है। मित्रों, जिसे देखकर आप बहुत ही खुश हो जाओगे। आज से आपकी राशि में बहुत ऐसे परिवर्तन आएगी जिसे देखकर हर कोई आपकी तारीफ करने को मजबूर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान के घर देर होते हैं लेकिन अंधेर नहीं।
भगवान आपकी राशि में बड़ा चमत्कार करने वाले बड़ी खुशखबरी आप सभी को देने वाले हैं। आपको मैं बालाजी बागेश्वर धाम का कसम खाकर कहता हूं कि 101% आपकी राशि में बड़ा धमाका होने वाला है। धन दौलत के साथ साथ आपके परिवारों में खुशियों का भंडार लगने वाली है, क्योंकि दोस्तों स्वयं न्याय के देवता भगवान शनिदेव आप सभी के राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। आज अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखना ना भूलें। आज स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या की आशंका बन सकती है। बहुत ठंडा भोजन खाने से बचें। अगर पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो और अधिक ध्यान रखें। वित्तीय दृष्टि से ना फायदा ना नुकसान वाली स्थिति रहेगी। हालांकि आज कोई बड़ा निवेश ना करना ही ठीक रहेगा। आज आपकी सेहत कुल मिलाकर बहुत अच्छी रहेगी। सिर तथा तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कोई पुरानी समस्या सिर उठा सकती है। ठंड न लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इससे माइग्रेन तथा साइनस जैसी पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं। दूसरी ओर आप कुछ दिनों से जिन स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का पालन कर रहे हैं उनका असर आज देखने को मिलेगा। आयवजन कम करने की कोशिश में आज सफलता मिलेगी। आज का दिन आपका लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी में पहली बार प्यार को आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर देख पाएंगे। जो आपस में बहुत प्यार करते हैं वे अपने संबंध को किसी परंपरागत तरीके से कोई समारोह करके अगले स्तर पर ले जाना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके परिवार को इससे कोई परेशानी है तो आप सही समय का इंतजार कर सकते हैं। आज का दिन शेयर बाजार में निवेश के लिए उत्तम है, परंतु आपको अपने निवेश को लेकर सतर्क रहना होगा। आज के दिन अगर आप वाहन, दवाई या सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में निवेश करेंगे तो वो काफी फायदेमंद साबित होगा। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने निवेश को दोबारा परखें और जहां जरूरी हो उसमें बदलाव लाए, जिससे कि आपकी लाभ की सीमा बढ़े। आज का दिन काफी लाभप्रद है और उसे बेकार न जाने दें। सट्टा बाजार के लिए भी काफी हद तक आज का दिन काफी अच्छा है। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको इसके लिए कई अच्छी संस्थाओं से प्रस्ताव भी मिलेंगे। छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। कोई आपका फायदा उठाने की ताक में है। प्रारंभिक व्यवस्था करते हुए और सूचनाएं एकत्र करने में सावधान रहें। आपको अपने भोजन की योजना इस प्रकार बनानी होगी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी और सुधार हो। आपको आज संक्रमणों का खतरा बना रहेगा। ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आप खुद को एलर्जी पैदा करने वाली चीजों के संपर्क में आने से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने भोजन में खूब विटामिन शामिल करें। पानी भी खूब पिएं। आज आप एक नया संबंध बना सकते हैं। आप इसके बारे में काफी गंभीर रहेंगे और संभावना है कि यह लंबा चलेगा। आपका कोई खास आपको काफी प्यार करेगा और आप भी उसे प्यार करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी इस संबंध की गहराई को परखने के लिए सामने आएंगी। हालांकि आप ईमानदार और मेहनती हैं, पर आज सफलता आपकी पहुंच से दूर रह सकती है। कुछ मामूली गलतियां आपको परेशान कर सकती है। आप अपने कार्यस्थल पर किसी भी विवाद से बचें। आज का दिन निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि ये दिन अपने दोस्तों के साथ आराम करने के लिए काफी ठीक रहेगा। इसके लिए यदि संभव हो तो आप एक दिन का अवकाश भी ले सकते हैं। आप अंदर से डरे हुए से हैं। ये जान लें कि इन मुद्दों से घबराने की जरूरत नहीं है। इन वर्तमान समस्याओं के कई कारण हैं और इनके लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, आप नहीं। ये छोटी बातें जल्दी ही सुलझ जाएंगी। अपने आप को राहत देने के लिए किसी मनोरंजक कार्यकलाप की योजना बनाएं। आप पिछले कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हो। अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। उनके जीवन में धन दौलत की बारिश होना बिल्कुल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जब आना है का सोच लेते हैं तो वह साधारण से रूप में आते हैं जो कि उन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता है। वह साधु के भेष में आपके घर कभी चले आते हैं तो कभी जोगी फकीर के रूप में आता है। दोस्तों, मेरी कहना मानो तो आज ही आप भगवान का श्रेय होकर जीवन बिताना शुरू कर दो। जीवन में आपका कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि आपके घर से भगवान आने वाले हैं। और भगवान कभी साधु रूप में तो कभी जोगी फकीर रूप में तो कभी पागल के वेश बनाकर आपके घर आ जाते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने घर से भगा देते हैं।
दोस्तों, आज से आपके घर में भगवान आने वाला है और वह भगवान आपके घर में साधु के रूप में आने वाला है। आपके पास वह भिक्षा मांग कर जाने वाला है। अगर आप उन्हें खुशी खुशी दीक्षा दे देते हैं और उन्हें भोजन ग्रहण करते हैं तो मित्रों, आपसे बड़ा धनवान इस पूरी ब्रह्मांड में नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको इतना ज्यादा धन और दौलत देकर जाने वाला है कि आप जीवन बिता देंगे लेकिन उन धन को समाप्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको भगवान स्वयं आशीर्वाद देकर जाने वाला है। इसलिए दोस्तों, कोई भी ऐसी गलती मत करना जिनके वजह से भगवान नाराज हो जाए, क्योंकि दोस्तों, कोई साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि आपके घर स्वयं भगवान आने वाले हैं। भगवान को दुखी करने से आपके जीवन भी दुख में चला जाएगा। इसलिए मित्रों, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही आप भगवान आने की तैयारी को शुरू कर दो, क्योंकि आपकी जिंदगी राजा जैसी बनने वाली है। राजा भी आपका गुलाम बनकर रहेगा। जो लोग भी आपको पैसों की उम्मीद देते थे, वह लोग भी उम्मीद को छीन लिया करते थे। जब तक एक परेशानियां समाप्त नहीं होती थी, तब तक दूसरी परेशानियां आ जाती थी। लेकिन दोस्तों, आज के बाद से आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है, उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ का हाथ होता है। इसलिए दोस्तों, देवों के देव महादेव और भगवान श्री शनिदेव आपका घर स्वयं पधारने वाले हैं। दोस्तों, आपको धन और दौलत से आपकी पूरी घर को भर देने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी को परिवर्तन करके साथ बदल सकता है। आपको मदद की जरूरत है और आप जितनी जल्दी यह बात समझ लेंगे उतना ही अच्छा है। समय रहते किसी दोस्त या मेंटर से मिली मदद से आप फिर से जीवन में आपस आ पाएंगे। जिन बदलावों का आप विरोध करते आ रहे हैं, उनकी महत्ता आपको अब समझ में आएगी और आप खुद उन्हें करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अपनी व्यवहारिक जरूरतों के रास्ते में अपने अहम को न आने दें। अपने आप को फिटनेस कार्यक्रम की आदत डालने के लिए काफी समय दें। पिछले कई महीने से आपके दिमाग में यह बनात आई हुई है कि आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, लेकिन आपको यह समझ नहीं आया है कि ऐसा आप कैसे कर पाएंगे। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे, वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं, उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम्ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है, इंसान में। इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ना समझ है वो, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है, इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वो पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे।
शरीफ है, हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है हम डरते किसी के पाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान हैं, बहुत, पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। बदनसीब मैं हूं या तू है, यह तो वक्त ही बताएगा। बस एक बहुत बड़ी भयंकर तूफानी खुशखबरी आप सभी को पूर्णता मिलने वाली है। दोस्तों, सौरमंडल में ग्रहों के प्रकोप के कारण आपके भाग्य में बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। दोस्तों, इन 4 दिनों में आपके भाग्य बदल सकते हैं। केवल आप यह 1-2 कम कर लें, जिनमें बात से राजा भी आपका गुलाम बनकर रहेगा, क्योंकि आज तक ऐसी भयानक खुशखबरी किसी भी राशि के जातकों के जीवन में नहीं आया होगा। जितनी बड़ी खुशखबरी आप सभी के भाग्य और किस्मत में मिलने वाली है। दोस्तों, व्यापार और मजदूरी वर्ग जो लोग करते थे, इन 4 दिनों के अंदर राजाओं जैसी किस्मत आप सभी जीने वाले हैं। कभी आपने सोचा तक नहीं होगा जो आपके भाग्य में मिलने वाला है। दोस्तों, यश में आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि आपके कर्मों का फल आप सभी को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज तक ऐसा भयानक चमत्कार आपकी राशि में नहीं हुआ होगा जो अब जाकर होने वाली है। अर्थात आपको आने वाले इन 4 दिनों के अंदर आपकी किस्मत राजाओं जैसे होने वाला है, क्योंकि 7000 गुना तेज आपकी किस्मत चमकने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार तारा आसमान में चमकता है, ठीक उसी प्रकार आपके भी भाग्य और नसीब भी चमकने वाला है। क्योंकि आप सभी ने एक कहावत तो अवश्य सुने होंगे कि भगवान के घर देर होते हैं लेकिन अंधेर नहीं। ठीक उसी प्रकार आने वाले इन 4 दिनों के अंदर आपके भाग्य का बहुत बड़ी खेल होने वाला है। जी हां दोस्तों, यह समय से आपके जीवन काल में एक एक समस्याओं का समाधान से लेकर दुख तथा कष्ट का निवारण आप सभी को मिलने वाली है। दोस्तों, इस महाशिवरात्रि के अंतर्गत आने से पहले आपकी राशि में बहुत बड़ी भयानक एवं तूफानी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। आज के बाद से आप सभी के जीवन काल में आप सभी के राशि में ग्रह गोचर करने से यह पता चलता है कि चंद्रमा 13वें स्थान पर रहेगी, जिसके कारण आपको काफी कुछ नई सीखने को मिलेगी। उनके साथ साथ आपके जीवन काल में काफी कुछ बदलाव होंगे। किंतु आप सभी को जानकारी के लिए बता दो कि अगर आप अपने जीवन में सफलता और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में एक बार जय शिव अवश्य लिखें। फिर देखें कि आपकी राशि में अगले 24 घंटे अंदर कैसे परिवर्तन आता है। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचें। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार का विस्तार हो सकता है। मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। कारोबार में कठिनाइयों का सामना करना पर डीडीएच सकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ डीच भी रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। लंबे समय से रुके धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सुखद समाचार मिलेगा। संचार कुशलता आपकी विशेषता है। आप किसी दोस्त या करीबी से आज कोई ऐसी बात बांटना चाहेंगे जो आप काफी लंबे समय से सोच रहे हैं। आज अपने गुस्से और निराशा को बाहर निकलने दें। बात करते हुए कोई समाधान भी मिल सकता है, लेकिन बातें दिल खोल कर करें। दिन के अंत में कोई चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। आज आप पर भावनाओं का काबू रहेगा। पिछले कुछ दिन से आपने अपने आप को बहुत नियंत्रण में रखा है, लेकिन आज अपनी भावनात्मक प्रवृत्ति को छुपाने की आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। किसी ऐसे काम से अपने पार्टनर को सरप्राइज दें। आपको अपने खुद के स्वभाव में कुछ गहरी विशेषताओं का पता चलेगा और अपने साथ साथ अपने पार्टनर को भी अच्छे से समझ पाएंगे। आपको अपने पार्टनर के करीब आने के लिए थोड़ा नम्र और ख्याल रखने वाला बनना होगा। वह इस समय किसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आपको उन्हें प्रेरणा और हिम्मत देने की जरूरत है ताकि वह आपके साथ अपनी सब बातें बांट सके।
अगर आप इस वक्त उनका साथ देते हैं तो इससे आपके रिश्ते पर लंबे समय तक टिकने वाला प्रभाव पड़ दिखेगा। आज कुछ प्रमुख व्यय के लिए आप योजना बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस खर्चे पर आपकी नजर रहेगी। आज का दिन वित्तीय योजना बनाने के लिए एकदम सही है और कुछ कार्य जो कि कुछ समय से अधूरे थे उन्हें पूरा करना का भी उचित समय है। आज आप अपनी बचत और परिसंपत्तियों की एक पूरी सूची के साथ बैठे और उन्हें व्यवस्थित करें, क्योंकि आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है। कुंभ राशि के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए सावधानी बरतें। आय में कमी आ सकती है। व्यावसायिक संभावनाएं सकारात्मक हैं, संभावित वित्तीय लाभ के साथ। हालांकि असंतोष बना रह सकता है। रोजगार अतिरिक्त प्रयास की मांग करता है। प्रेम जीवन स्थिर बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन सुख और शांति लाता है। अपनी वाणी में मधुरता लाएं और लेन देन करने में थोड़ी सी सावधानी बरतें। कार्यस्थल पर आप अपने साथी का सहयोग ले सकते हैं, इससे आपके काम अच्छे से होंगे और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा, जिनके साथ आप बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। आपका प्यार परवान चढ़ता नजर आए। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी या लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल न करें, अन्यथा गलती होने पर आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आस पड़ोस के लोगों से छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। इस दौरान अनावश्यक वाद विवाद में न पड़े, अन्यथा आपको धन एवं मान दोनों की हानि झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान आपका मन किसी अनजान भय से आशंकित रहेगा। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान सट्टा लॉटरी आदि से दूर रहें। और धन को कमाने के लिए किसी भी तरह का शॉर्टकट न अपनाएं। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने के कारण शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। इस दौरान अपनी दिनचर्या एवं खान पान सही रखें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह वह भी सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट की आशंका भी बनी हुई है। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने पर ही मनोकूल परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों की राह में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है, क्योंकि किसी बात को लेकर आपके परिजन अथवा लव पार्टनर के साथ गलत फहमी पैदा हो सकती है, जिसे दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लेना बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपके मनमाने व्यवहार के कारण कुछ समस्याएं आएंगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में लोगों को आपके व्यवहार के कारण समस्या हो। ने बदलाव का सोचा है तो वह आप आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी काम को लेकर अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप किसी निराशाजनक सूचना को सुनकर परेशान रहेंगे। आपके घर किसी मित्र का आगमन हो सकता है। आपको किसी नए निवेश को करने से बचना होगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतियों को लेकर पेश है। कार्य प्रतिबद्धताएं आपके समय की मांग कर सकती हैं। पारिवारिक बातचीत को सीमित कर सकती है। वैवाहिक जीवन फलता फूलता है, आपके बंधन को मजबूत करता है। प्रेम जीवन स्थिर बना हुआ है। दोस्तों के साथ पुनर्मिलन खुशी लाता है और अच्छी यादों को फिर से जागृत करता है। आज आप खुद को शांत रखने का प्रयास करें। वित्तीय मामले में आपको सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है, वरना आपको भारी नुकसान पहुंच सकता है। आज आपका नाम होगा और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। नहीं, आप आज तर्क के स्थान पर अपने दिल की आवाज और प्रवृत्ति के आधार पर फैसले कर सकते हैं, लेकिन वे भी वित्त के मामले में लाभकारी ही साबित होंगे।
आप इन दिनों फैसले लेने में सबसे अधिक महत्ता अपने मन की आवाज को देते हैं, लेकिन आपको भविष्य की बेहतरी के लिए वर्तमान समय में कुछ आरामों को छोड़ना होगा। आज आप मूड में जबरदस्त बदलाव महसूस करेंगे। आप एक पल काफी ऊर्जावान और दूसरे ही पल तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। वैसे इन सब का संबंध आपके जीवन में हो रही घटनाओं से अधिक आपके खाने और आपकी शारीरिक क्रियाकलापों से है। आप अपने आहार के बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। इस सलाह से आपको अपनी जीवन शैली को बदलने और अपने अचानक मूड परिवर्तन को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी।